हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.21 ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा यानी एक्सपेक्टेशन करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। देखिए, इस श्लोक को समझने के लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि बेसिकली जो जगत है, यूनिवर्स हैं, वो दो तरह के हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। जो भौतिक जगत है वो है जिसमें अभी हम हैं, मटीरियल। स्पिरिचुअल है भगवान के धाम, जिनमें हम लोग विश्वास नहीं करते। चलो छोड़ो। तो भगवत गीता से अगर हम नॉलेज लें, शास्त्रों से अगर हम नॉलेज लें, तो ये पता चलता है कि जो भौतिक जगत है ये बेसिकली सिर्फ स्वर्ग और नर्क नहीं है। उसमें भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते। कुछ लोग तो कहते हैं स्वर्ग नर्क यही है। एक्चुअली ये गलत है। है ना? दिल्ली और स्विट्जरलैंड यही है या दिल्ली और न्यूयॉर्क यही है, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को बोलें कि न्यूयॉर्क, बोलेगा अरे नहीं कुछ नहीं, सब कुछ यही है। सहारा के जंगल भी यही हैं और न्यूयॉर्क भी यही है और सियोल भी यही है और कोई भी सिटी का नाम ले लो, सब यही है। ऐसा नहीं है, सब शहर अलग अलग हैं। किसी की अगर नॉलेज नहीं है, किसी ने कभी पढ़ाई नहीं, देखा ही नहीं, तो वो कुछ भी बोल सकता है। अदरवाइज सब अलग अलग हैं। ऐसे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। बीच में अर्थ है, भूलोक जिसपे हम हैं। इसके नीचे अनेक लोक हैं। उनमें से एक फेमस है पाताल लोक, आपने सुना ही होगा। नर्क लोकास के लिए यूज होता है। और भी अनेक लोग हैं जो धरती से नीचे आते हैं, उनको लोअर प्लेनेटरी सिस्टम का पार्ट माना जाता है। और ऐसे ऊपर भी अनेक हैं। स्वर्ग उनमें से एक है, ऐसे और भी हैं, सत्य लोक, जन लोक, ऐसे ब्रह्मा जी का भी लोक है। तो कहने का मतलब यह है कि 14 प्लेनेटरी सिस्टम है और इसमें आदमी यानी द लिविंग बीइंग रिवॉल्व करता है। इसको जन्म मृत्यु का चक्र बोलते हैं, जैसे उसने कर्म किए होते हैं। नाउ इस श्लोक में भगवत गीता में आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका है भगवत गीता का। भगवान ये बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं, वेदों का अध्ययन किया होता है और चीजें की होती हैं, तो उसके बेसिस पर वो स्वर्ग में चला जाता है। यही रीजन है क्योंकि स्वर्ग में सब एंजॉय करते हैं, तो मरने वाले के साथ इंडिया में तो एटलीस्ट लिखते ही हैं स्वर्गवासी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भी बंदा मरने के बाद स्वर्ग में गया। बट भगवत गीता यहाँ पर हमें ये समझा रही है, सर्टिफाई कर रही है इस बात को, जो अनेक वैष्णव गुरु समझाते हैं कि स्वर्ग में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। वहां जाके क्या होना है? कुछ नहीं। वहां सिर्फ ऐशो आराम है। वहां अप्सराएं हैं, सोमरस है। क्या करोगे उसका? क्या अचीव होगा उससे? खुश तो हम यहाँ भी हैं, और ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि वहां पर खुश होने के बाद जिस दिन आपके वो जैसे बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है ना, ऐसे जिस दिन आपके पुण्यों का बैलेंस खत्म हो जाएगा, आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली तो जन्म मृत्यु के चक्र में आप फंसे ही रहे ना। यहाँ के फिर से आपको पैदा होना पड़ेगा। वहां पर आप चाहे जितना मर्जी इंजॉय कर लीजिए, 1000 साल कर लीजिए, 10,000 साल कर लीजिए, फिर आना तो यहीं वापस है ना। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सोचें कि हम परमानेंटली इतना ही खुश रहें, रादर उससे भी ज्यादा। तो जो लोग बिलीव नहीं करते उनका कोई इलाज नहीं, लेकिन जो बिलीव करते हैं भगवत गीता में, उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि जो एंजॉयमेंट, जो प्लेजर स्वर्ग में मिलता है, उससे भी लाखों करोड़ों गुना प्लेजर मिलता है भगवान के धाम में, जिनको बोलते हैं विष्णु लोकास, वैकुंठ लोकास। और उनमें भी सुप्रीम है गोलोक धाम, वृंदावन, जहां स्वयं कृष्ण है। तो जो लोग भक्ति करते हैं वो स्वर्ग न जाकर गोलोकवासी बनते हैं। जो आम आदमी पुण्य करता है वो स्वर्गवासी बनता है, जो पाप करता है वो नरकवासी बनता है। लेकिन जो भक्ति करता है वो वैकुंठ लोक में जाता है, वैकुंठवासी। और अगर कृष्ण की भक्ति करता है तो गोलोकवासी बनता है। ये फर्क है।
अब आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क ये है, मैं बताता हूं, बहुत फर्क है। यहां जो जाता है स्वर्ग में उसको सिर्फ भौतिक सुख मिलते हैं, जो भगवान के धाम पहुंचता है उसको आध्यात्मिक सुख मिलते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो स्वर्ग है वहां पर भी जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, यानी कि वहां पर भी आदमी मरते हैं, स्वर्ग में भी बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, सब कुछ होता है जैसे यहां धरती पर होता है। लेकिन जो भगवान का धाम है ना वहां जन्म है ना मृत्यु है, वहां सिर्फ इंजॉयमेंट है, वहां कोई पास्ट कोई फ्यूचर नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट होता है। मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं, शास्त्रों के आधार पर जो मुझे स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर हम भगवान के धाम जाते हैं तो हमें वापस इस धरती पर नहीं लौटना पड़ता, यानी हमें फिर से जन्म लेकर 9 महीने तक माता के गर्भ में कष्ट नहीं उठाना पड़ता, फिर से ABCD 1 2 3 नहीं सीखनी पड़ती। वहां हम जिस उम्र में जाकर जिस रूप में जाकर एस्टैब्लिश हो जाएंगे वही हमारा परमानेंट रूप रहेगा एंड विल जस्ट कीप ऑन एंजॉयिंग। वहां कोई टेंशन्स नहीं है, बीमारियां नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो जो लोग स्वर्ग जाने की कामना करते हैं उनके लिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि अगर आप स्वर्ग जाते भी हैं, जाएंगे आप, स्वर्ग है, कल्पना नहीं है, लेकिन वहां से जाकर एक दिन आपको लौटना पड़ता है। तो बेटर है हम जैसे एक परमानेंट नौकरी और परमानेंट वाइफ, परमानेंट घर, सब चीजें परमानेंट चाहते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा जीवन की तलाश करें जो परमानेंट है। क्योंकि ये जो जीवन है और स्वर्ग का जो जीवन है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेम्परेरी है, कभी भी अचानक खत्म हो सकता है। तो अगर कहीं परमानेंट जीवन है, शाश्वत जीवन है, सुखी जीवन है, तो वो है भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, भक्तों के संग में। आइए उसी के लिए प्रयास करें और हरे कृष्ण महामंत्र के जप के थ्रू, भक्तों के संग के थ्रू उसको पाने की कोशिश करें। हरे कृष्णा।